नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ में पिछले दिनी हुई भयंकर बरसात और अतिवृष्टि से जिस तरह का जल भराव जगह जगह हुआ है, सुजानगढ़ के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर जल भरा हुआ है। आज 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज मैं वस्तु स्थिति दिखाने के लिए पहुंचा हूं जाजोदिया स्कूल नातो तालाब का क्षेत्र, जहां पर एक पुरानी सबसे प्रसिद्ध स्कूल रही है सुजानगढ़ की, जाजोदिया स्कूल। वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है। और मेरे अगर दाहिने हाथ की ओर है तो पशु चिकित्सालय है, जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। और उससे आगे है SDS कॉलेज, जहाँ भी पानी भरा हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। और नातो तालाब के दूसरी तरफ जो वार्ड हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रहा है पानी को निकालने के लिए, बहुत सारे पंप सेट भी लगाए हुए हैं, मोटर भी लगाई हुई है, PTO भी लगाए हुए हैं, लेकिन नाकाफ़ी साबित हो रहा है अभी तक इंतज़ाम। और ये जाजोदिया स्कूल अभी भी पानी में डूबी हुई है। पूरा मार्ग आपको ये समझ में नहीं आएगा ये ग्राउंड है, तालाब है या क्या है। दरअसल ये पीछे जो दिखाई दे रहा है बोर्ड आगे, वो है जाजोदिया स्कूल का। और ये सामने है मुख्य सड़क जहाँ स्कूल तक जाने की। और ये पूरा जलमग्न है। और मैं भी यहाँ पर ट्रैक्टर में सवार होकर ही आ पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति अन्य कोई व्हीकल लेकर के पहुँच भी नहीं सकता। इस तरह की जलमग्न स्थिति है। आज 15 दिन से ज़्यादा, 16वां दिन हो चुका है, तब की स्थिति बता रहा हूँ। जब बारिश आई थी तब क्या स्थितियाँ रही होगी वो भी मैं अभी आपको वीडियो जो दिखा रहा हूँ उसमें आपको स्थितियाँ दिखाऊंगा कि उस दिन जलमग्न कितनी स्थितियाँ थी और किस तरह का जल भरा हुआ था। श्री रघुनाथ राय जाजोदिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ चूरू, और जिसके अंदर आज बारिश के अतिवृष्टि के 15 दिन बाद भी किस तरह से पानी भरा हुआ है। ये देखिए अंदर का आपको मदरसा, ये देखिए ये बिल्डिंग के अंदर तक पानी आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ स्पष्ट पानी दिखाई दे रहा है। पूरे जलमग्न स्थिति है। इस स्कूल में भला कैसे कोई स्टाफ आ सकता है, कैसे कोई विद्यार्थी आ सकते हैं। पूरी तरह से ये देखिए स्कूल अभी भी जलमग्न है। और ये बिल्डिंग को भी मैं कहूँगा कि अब कहीं ना कहीं इतने पानी से खतरा पैदा हो रहा है। ये पूरा मार्ग है जिस स्कूल आने जाने का पूरा मार्ग है, पूरी तरह से मार्ग बंद हो चुका है। ये देखिए ये नाथो तालाब का क्षेत्र है। ये देखिए पूरा पानी आपको दूर तक भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस साइड की रोड देख लीजिए, यहाँ पर भी ये देखिए पानी ही पानी है, पूरा जलमग्न है, पूरा क्षेत्र जलमग्न है। ये देखिए जाजोदिया स्कूल का ग्राउंड का दृश्य है। पूरे ग्राउंड लबालब पानी से भरा हुआ है। और अभी तक ये देखिए पूरा अंदर तक जाजोदिया स्कूल के अंदर पानी दिखाई दे रहा है। किस तरह के हालात हैं, 15 दिन हो चुके हैं लेकिन जलमग्न पूरी बिल्डिंग स्कूल की। पूरी जो बिल्डिंग है स्कूल की मेन बिल्डिंग है उसमें पूरे में पानी आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है पूरे इस क्षेत्र में। इसको मैं बाढ़ ही कहूँगा, क्योंकि जो बारिश हुई है उसका यहाँ का जो नज़ारा आप देखेंगे तो किसी बाढ़ से कम नहीं है। इस तरह की बाढ़ यहाँ पर आई है कि सब कुछ अपने अंदर डुबो के रख दिया है। चाहे वो जाजोदिया स्कूल यहाँ पर पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है, पशु चिकित्सालय डूबा हुआ है, नाथो तालाब का पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है, अंदर तक यहाँ पर पानी घुसा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर बाढ़ है। और ये बाढ़ अभी तक भी नीचे पानी उतर नहीं रहा है। प्रशासन अपना पूरी ताकत झोंक रहा है। यहाँ पर खूब सारे पंप PTO लगे हुए हैं, लेकिन पानी की क्या वास्तविक स्थिति है आज 15 दिन बाद में ये आप इस स्कूल से देख सकते हैं। महावीर जी पोशवाल जो कि प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके सहयोग से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। मेरे साथ में ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, इधर दिखाइए इनको। ये ट्रैक्टर ड्राइवर हैं जो मुझे इस ट्रैक्टर पर बिठा करके लेके आए हैं। मीडिया के साथ ही हम लोग साथ में आए हैं। महावीर जी क्या कहेंगे इस स्थिति के लिए? आज 15 दिन से ज़्यादा बारिश आए हुए हो चुकी है, इस बाढ़ को आए हुए, और अभी भी ये स्कूल डूबा हुआ है जो ऐतिहासिक स्कूल है सुजानगढ़ का। बिल्कुल, देखिए इस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, और ये ऐतिहासिक स्कूल ऐसा स्कूल है कि जब रिजल्ट राजस्थान बोर्ड का 50% से अधीन रहता था तब इस स्कूल की 3 मेरिट आई है साइंस फैकल्टी की। आज ये स्कूल गिरने के कगार पे है। इसमें 4 फैकल्टी चलती है, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये एकमात्र जिले का स्कूल है। और आज ये जो डूबा हुआ स्कूल है, यहाँ के बच्चे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और ये स्कूल अब संचालित नहीं हो सकता, ये गिरेगा। ये केवल प्रशासन की लापरवाही के कारण है। प्रशासन यदि पहले दिन से सचेत होता तो ये स्थिति नहीं होती। या झारू पेड़ आज है ये खत्म होने के कगार पे। पशु चिकित्सालय एस श्रेणी का वो डूबा हुआ है, जनाना हॉस्पिटल डूबी हुई है, सिटी पार्क डूबा हुआ है। प्रशासन की शिथिलता के कारण ये स्थिति है। प्रशासन आज भी सरकार और उच्च अधिकारियों को सही रिपोर्ट नहीं दे रहा है, इसलिए स्थिति है। मैं दावे के साथ एक सामाजिक संगठन का अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ कि ये पानी होली तक नहीं टूटेगा। होली तक पानी बिल्कुल नहीं टूटेगा होली तक। ये 4-4 इंच के 10 पाइप लगा रखे हैं। इतना पानी 150 बेसमेंट है सुजानगढ़ में जिनसे पानी निकल रहा है। इस प्रशासन ने है वो निष्क्रियता दिखाई, इसलिए यहाँ 150 मार्केट बन गए अवैध।
उनसे पानी निकल रहा है, जमीन से पानी आ रहा है, वो पानी इसमें आ रहा है। जितना ये ग्राउंड लेवल इसके अटैच में है, वो पानी वापस आ रहा है। ये पानी टूट ही नहीं सकता जब तक 2 फीट की लाइन सरकार और प्रशासन नहीं डालेगा, तब तक ये पानी नहीं जाएगा। लगभग ये कितने फीट पानी होगा अभी? ये 3.5 फीट पानी है, 3.5 से 4 फीट पानी है, डूबी हुई है। बिल्कुल ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग डूबी हुई है। अब ये बिल्डिंग काम नहीं आएगी कभी भी, इस बिल्डिंग को गिराना ही पड़ेगा। ये स्थिति होगी। 6 फीट तक पानी इसमें सीम आ चुकी है, दरारें चल चुकी है, रूमों में पानी पड़े, जो क्लास है, ऑफिस है, उसमें पानी पड़ा है 2.5 फीट तक। और उस जो पशु चिकित्सालय है पीछे, उसमें जो पानी भरा हुआ है, फिर वहाँ पर अब कोई पशु या पशु जो मालिक कैसे आ सकता है वहाँ पर? देखिए, डॉक्टर वहाँ ये पर कहाँ ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय है। यहाँ डीडी डायरेक्टर बैठता है, डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, यहाँ डॉक्टर बैठता है, स्टाफ बैठता है। और ये पूरे उपखंड का एकमात्र चिकित्सालय है जो आप देखा होगा 4 फीट पानी पड़ा है। मतलब ही नहीं है, कोई गौ सेवा नहीं हो सकती, पशु जो बीमार है या डूबे हुए हैं उनकी सेवा हो ही नहीं सकती, वो स्टाफ तो यहाँ से भाग गया। ये स्थिति है सुजानगढ़ की। इतना बड़ा जो है जिले का सबसे बड़ा शहर है, ये प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ये स्थिति हो रही है। लोकेशन को देखने के लिए कौन आया? यहाँ इस लोकेशन को देखने के लिए पहली बार आप पत्रकार लोग आए हो, अब तक इसकी न्यूज़ ही नहीं आई। मैं सामाजिक संगठन का व्यक्ति बार बार सोशल मीडिया से इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ, पत्रकारों के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ, प्रशासन नहीं आया। मीडिया भी आज आप लोग पहली बार आए हैं, ये हमें खुशी है कि कम से कम कोई सुध लेने तो यहाँ आया। आज मैं आपको जाजोदिया स्कूल, जो कि एक नामी स्कूल है सुजानगढ़ की, जिसमें आज 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, पानी भरा हुआ है। तो वहाँ पर जो स्कूल संचालित हो रही थी, कितने बच्चे उसमें पढ़ते थे, वो आज कहाँ पर हैं? वो अभी झंवर स्कूल में उन बच्चों को एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है पढ़ाने के लिए। प्रिंसिपल सर कमलेश जी मेरे साथ में है, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से व्यवस्था हो पा रही है? क्योंकि 24 अगस्त को जो बारिश हुई, उसके बाद में जाजोदिया स्कूल का हमने अभी दृश्य देखा है, उसमें पानी पानी भरा हुआ है। आप यहाँ पर कक्षा संचालित कर रहे हैं, ये किस तरह से संचालित हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ झंवर में तो स्कूल पहले से भी संचालित है। हाँ सर, ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने वैकल्पिक व्यवस्था किया है। यहाँ जो राजकीय बालिका झंवर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके लिए आदेश किए हैं। यहाँ हम 25 तारीख से हमारा विद्यालय सेकंड पारी में संचालित करवा रहे हैं। और लेकिन ग्राउंड स्तर पे समस्या ये आ रही है कि विद्यालय भवन तो पानी से भरा हुआ है ही, उसके चारों तरफ के जो आने जाने के रास्ते हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं। पिछली जो बस्तियां हैं जिनके बच्चे हमारे पास आते थे, जैसे वो भार्गव बस्ती है और जाजोदिया स्कूल के पिछली वाली जो बस्तियां हैं, वहाँ भी लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। और कुछ बच्चे हमारे जो अंबेडकर छात्रावास है दूलियावास में, वहाँ से भी बच्चे हमारे दूर गाँव के जो पढ़ने के लिए आते थे, वहाँ रह रहे थे, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। और जो छोटे बच्चे थे, बारिश के कारण चूँकि गलियों में घरों में भी पानी भरा हुआ है, तो वो उनकी संख्या है जो दिन उतनी नहीं आ पा रही है। पहले कितना नामांकन था और अब कितने बच्चे इस जो वैकल्पिक जगह पर आ पाए? पहले हमारे लगभग 400 से ऊपर नामांकन हो चुका था और नामांकन और भी आ रहे थे, लेकिन 15-20 दिन से चूँकि ये बारिश का माहौल चल रहा है तो नामांकन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। और दूसरी बात, गार्जियंस का भी मानसिकता चेंज हो गई है, क्योंकि असुरक्षित भवन में कोई भी अपने बच्चों को शायद बिठाना चाहेगा, क्योंकि बिल्डिंग है जाजोदिया भवन, आप तो जानते हो, बहुत पुरानी है। 1963 में उसका निर्माण हुआ था। सामने नाथू तालाब होने की वजह से उसकी नींव में भी पानी है। वहाँ की जो अंदर की जो ज़मीन है वो भी एक तरफ से वहाँ पानी का रिसाव ज़्यादा होने के कारण, सामने नाथू तालाब होने के कारण उसकी नींव में ऑलरेडी पानी है। और अभी अभी 15 दिन से वहाँ पानी भरा हुआ है, उसकी अभी तक निकासी हुई नहीं है। कितने फीट पानी आया लगभग? विद्यालय के बाहर परिसर में लगभग 4.5-5 फुट तक पानी आ गया। और अंदर जो ऑफिस हैं और जो कक्षा कक्ष हैं, जो पुराने कक्षा कक्ष बने हुए हैं, बाहर 8 कक्ष हैं, वो थोड़े ऊंचे हैं, उनमें नहीं घुसा है। बाकी सभी जो पुराने जो कक्षा कक्ष हैं उनमें सब में 2-2, 2.5 फुट तक पानी आ गया है। और ये है ए श्रेणी पशु चिकित्सालय सुजानगढ़ का, जो पूरा जलमग्न नज़र आ रहा है। बाढ़ आई हुई है पूरे इस क्षेत्र में, देखिए पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। और अंदर तक ये देखिए आपको पानी दिखाई दे रहा है, अंदर तक पूरे बिल्डिंग के पानी भरा हुआ है अभी तक। और यहाँ से कैसे कोई व्यक्ति अपने पशु को यहाँ पर ला सकता है? ये सेवाएं बंद है। ये पूरा, ये देखिए रोड पानी में डूबा हुआ है। ये सिटी पार्क जो बनाया था ग्रीन स्पेस योजना के तहत, वो पूरा का पूरा पार्क जलमग्न है। ये देखिए सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, पूरा बाढ़। ये देखिए, ये है प्रसार भारती आकाशवाणी सुजानगढ़ का, ये है केंद्र प्रसार भारती का आकाशवाणी का। और उसके सामने की स्थिति में दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से जलमग्न है ये। और ये है देखिए पीछे, ये है ठरडा रोड, मेन रोड ठरडा रोड की हालत देखिए किस तरह से पानी में डूबी हुई है।
इस साइड से भी आप देख सकते हैं, जहाँ सुजानगढ़ की तरफ से ये रोड आ रही है पूरी तरह से जलमग्न है बाढ़ में। दूसरी तरफ का जो रोड है जो कि ठरडा की ओर जाता है, SDS कॉलेज सीनियर कॉलेज है गर्ल्स की, वो पूरी पानी में डूबी है, पूरी रोड पानी में डूबी हुई है। इधर ये श्री गोपाल गौशाला दिखाई दे रही है, ये गौशाला में के बाहर तक पानी है। ये देखिए आज 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, रोड पूरी तरह से बंद है। ये पशु चिकित्सालय का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए पशु चिकित्सालय पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए गौशाला का गेट, ये देखिए गौशाला के सामने का दृश्य। ये है सोना देवी सेठिया PG गर्ल्स कॉलेज का दृश्य। ये देखिए यहाँ भी पानी ही पानी है, पूरा ये क्षेत्र पानी से भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ कॉलेज आने वाली रोड की स्थिति को आप देख सकते हैं। रेत के कट्टे यहाँ पर लगाए हुए आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पानी अंदर तक घुसा हुआ भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। इस तरह की जल भराव की बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर है। महावीर जी, ये कॉलेज और ये पूरा जो क्षेत्र है जलमग्न नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक? देखिए, ये यहाँ से लेकर के इस कॉलेज से लेकर के शिवबाड़ी तक और उधर मार्केट तक पानी पड़ा है, पूरा तालाब बीच में डूबा हुआ है। जाजुदिया स्कूल है, चाहे जनाना हॉस्पिटल है, चाहे गौशाला है, चाहे ए श्रेणी का चिकित्सालय है, चाहे ये PG कॉलेज है, सब डूबे हुए हैं। ये PG कॉलेज है बच्चियों की, बहुत बड़ी कॉलेज है। यहाँ पूरे जिले की जो बच्चियां हैं वो एग्जाम देने आती है, और आपके सामने स्थिति है कि ये पूरी भरी पड़ी है। ये पानी इतना गंदा हो गया कि बदबू मारा, पूरे क्षेत्र का सड़ान मारा। इससे आज आप आए हो, सबको पता है। प्रशासन की तरफ से कोई भी ना तो पूर्व तैयारी है ना वर्तमान में तैयारी है कि कोई बीमारियों की रोकथाम कर सके। पानी तो नहीं निकल रहा, लेकिन जो आगे के प्रति भी प्रशासन है वो सचेत नहीं है। बीमारियां फैलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में फैलेगी। कोई दवाइयां छिड़काव नहीं हो रहा, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सामने गौशाला है, ये कब्रिस्तान है, ये स्कूल है, पीछे आपने हॉस्पिटल और स्कूलें देखी है, पूरी बस्ती है, सामने सिटी पार्क है। ये हजारों एकड़ का जो इलाका है ये पूरा बदबूदार पानी से भरा हुआ है, और प्रशासन मूक दर्शक बैठा हुआ है। जिला प्रशासन हो चाहे सरकार हो, उनकी तरफ से कोई भी तैयारी नहीं है। जनता भुगतने के अलावा जनता के पास कोई चारा नहीं है। वहाँ पर क्या व्यवस्था बन पा रही, क्योंकि उसमें पानी तो भरा हुआ है और वो पानी अभी तक निकल भी नहीं पाया है। प्रिंसिपल साधना सिंह जी भी मेरे साथ में हैं, तो बातचीत करेंगे। मैम, पानी भरे हुए आज 15 दिन से लगभग टाइम हो चुका है, वो जो कॉलेज है वो किस तरह से चल पा रहा है? वहाँ कॉलेज चल ही नहीं पा रहा है सर। और वहाँ पे कमर से भी ऊपर पानी है, और जब हम निकले थे तो बहुत पानी था, और हमारे हॉस्टल में बच्चे थे तो हमने पहले उनको निकाला, सुरक्षित जगह पर उनको पहुँचाया। उसके बाद हम लोग भी दूसरे दिन वहाँ से निकले कि भाई पहले वहाँ से अपन निकलने का इंतज़ाम करें, फिर उसमें सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है, कैसे पानी निकालना है। हम प्रशासन से भी 15 दिन से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जाके हमें उन्होंने टाइम दिया है और कहा है कि 1 हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि पानी आपका निकल जाए, और अंदर कॉलेज का भी पानी आपका निकालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जितना जल्दी हो सके ये इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कितनी की जो है वहाँ पे गर्ल्स पढ़ रही हैं, और कितनी जो गर्ल्स की जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, कितना की स्टाफ है, कितने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं वहाँ पर? देखिए 300 के करीब लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अब हमने यहाँ चला रखा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमने RDS में चला रखा है, क्योंकि हमारी ही संस्था है, तो हमारा मैनेजमेंट चाहता है कि बच्चों की पढ़ाई बाध्य नहीं हो, तो हम लोगों को उन्होंने कहा, तो हमने यहाँ चला रखा है। लेकिन उससे हमारा सक्सेस, वो जो काम हमारा बाध्य हो रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑफिस का काम भी रुक रहा है, हमारा खुद का भी, जैसे हमारे डायरेक्टर मैम है उनका भी काम रुक रहा है, तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पा रहे। मेरा तो छोटा बच्चा भी है, तो वो भी नहीं जा पा रहा है, तो अब किस तरह हम करें, हमको खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है सर। डायरेक्टर मैम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, पूरा जो वो क्षेत्र है जलमग्न नज़र आ रहा है, ना तो तालाब के चारों ओर जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो वार्ड्स हैं, बस्तियां हैं, वो भी पानी में, अभी तक लोगों के घरों में पानी है, गलियों में पानी है। पूरे जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, सभी अभी तक भी पानी से बाहर नहीं आ रहे। इस स्थिति को लेकर के जिस तरह का क्या कहेंगे? प्रशासन कर रहा है काम, लेकिन वही जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। आज 15 दिन पहले जितना 3-4 फीट पानी था, उतना का उतना है। कोई आधा 1 इंच निकल जाता है, सूख जाता है तो सूख जाता है, अदरवाइज़ वो पानी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आउटलेट नहीं है पानी का। हम बहुत डिस्कशंस कर रहे हैं विद द इंजीनियर्स ऑल्सो। मैंने जयपुर में किसी इंजीनियर से भी डिस्कस किया, आउटलेट का नहीं समझ में आ पा रहा है। और अभी जो नाथू तालाब का पानी, गौशाला का पानी
और कब्रिस्तान का पानी, ये 3 जगह का पानी, क्योंकि हमारा कॉलेज लोअर लेवल पे है तो उन तीनों का पानी सारा एक्यूमुलेट जो हो रहा है वो कॉलेज के कैंपस में हो रहा है। और हमने बहुत, ये जो कल हमारे सैंड बैग्स कल लगे हैं, हम बहुत दिनों से, दूसरे ही दिन से यहाँ पर प्रशासन से विनती कर रहे हैं कि हमको ये बैग्स लगा दिए जाए, जिससे कि बाहर का पानी को तो हम ब्लॉक कर सकते हैं। जो आज ही मैं डिस्कस कर रही थी, जब हम एसडीएम साहब के पास गए थे, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन बहुत धीमी गति से सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल। क्या वहाँ पर किसी का इंस्पेक्शन हुआ मैम? कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं पहुंचा। हम इसीलिए अचंभित हैं कि आज की तारीख तक वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। हमारा ही स्टाफ वैन और ट्रैक्टर ये लेकर हम ऑफिस का कुछ सामान लेके आए, क्योंकि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम सेमेस्टर सिस्टम है और एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म्स फिल होने थे, तो वो सारा ऑफिस का जो सामान है वो यहाँ पर हम लेके आए। जब स्कूल के बच्चों के साथ साथ में हमारे कॉलेज का भी व्यवस्थाएं तो दोनों ही जगह की अफेक्टेड होती हैं, प्लस द टीचर्स। हाँ, थर्डली हमारा अपना कैंपस, हमारा जो रेजिडेंस है वो अंदर है, हमारा रहने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन हमको कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक क्या, हम कुछ दिन कहीं हैं, कुछ दिन किसी दूसरी धर्मशाला में, उन्होंने कहा कि हमारे फंक्शंस हैं, खाली करेंगे, फिर किसी दिन दूसरे उसमें, फिर होटल के अंदर, कभी कहीं। वो मूवमेंट्स जो है ना, वो हैरासिंग मूवमेंट्स हैं। एक ही अफसोस है कि यहाँ किसी ने भी आके निरीक्षण नहीं किया कि हम आएंगे, हम देखेंगे। सुजानगढ़ में पिछले दिनों 24 अगस्त की रात्रि को भयंकर बरसात हुई, उसके बाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सुजानगढ़ में चाहे चापटिया तलाई का क्षेत्र हो, अब चाहे गोदाम हो, चाहे नातो तालाब का क्षेत्र हो, चाहे दुलिया तलाई का क्षेत्र हो, चाहे जमालपुरा हो, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ उन घरों तक लोगों के घुसा हुआ है। प्रशासन पूरी अपनी जोर लगा रहा है, पीटीओ पंप सेट वगैरह से पानी निकालने की कोशिशें भी लगातार जारी है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति, आज 15 दिन बारिश के हो चुके हैं, उस भयंकर बारिश बार बार बाद में भी आई है, लेकिन किस तरह की स्थितियां हैं वो आज नातो तालाब क्षेत्र के मैं चारों ओर की जो खास जो जगह हैं उन स्थितियों को दिखा रहा हूँ, किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर आज भी पानी भरा हुआ है। और अल्टरनेटिव रूप से, वैकल्पिक रूप से इन जगहों को दूसरी जगह पर चलाया जा रहा है, जैसे इस एसडीएस कॉलेज को आरडीएस स्कूल में चलाया जा रहा है, जादूदिया स्कूल को झंवर स्कूल में चलाया जा रहा है, और जगह वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ जो है किसी तरह से काम चलाया जा रहा है, लेकिन पानी यहाँ से निकलने का अभी भी नीचे लेवल होने का कोई खास जो है नज़र नहीं आ रहा है। सुजानगढ़ के इस नातो तालाब क्षेत्र से मैं नागेश कुमार कौशिक, मनीष शर्मा के साथ आप सभी का धन्यवाद।